बारिश का मौसम है। शंकर नाम का किसान अपने घर जा रहा होता है। तेज बारिश और हवा के साथ कबूतरी का घोंसला उड़ जाता है। अंडा नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या है? अंडा? ये अंडा मुर्गी का तो नहीं हो सकता। मैं इसे घर ले जाता हूँ। किसान अंडे को लेकर घर जाने लगता है। सावित्री, देखो, मुझे रास्ते में ये अंडा मिला। ये किस पक्षी का हो सकता है? ये तो चमकदार अंडा है। किस जानवर का हो सकता है? मुझे नहीं पता। अगले दिन किसान फिर खेत जाता है। जैसे ही वो खेत पहुंचता है, एक कबूतरी वहाँ बैठी रो रही होती है। तुम क्यों रो रही हो? किसान भाई, बारिश की वजह से मेरा घोंसला खराब हो गया था। हवा के कारण घोंसला उड़ गया और अंडा पता नहीं कहाँ चला गया। वो अंडा तुम्हारा था? नहीं किसान भाई, वो अंडा मायावी था। वो तोते का अंडा था। मुझे वो अंडा एक साधु ने दिया था। साधु ने तुम्हें अंडा क्यों दिया था? जंगल में एक मायावी पेड़ है। अगर तुम मुझे उसके हरे पत्ते का रस ला दो तो मेरी जान बच सकती है। ठीक है, मैं अभी जाकर लाती हूँ। कबूतरी साधु के पास हरे पत्तों का रस ले आती है। ये अंडा बहुत कीमती है। ये एक तोते का अंडा है। जब यह तोता जन्म लेगा, जो भी इसे अपने पास रखेगा वह अमर हो जाएगा। मतलब मैं अमर हो जाऊंगा? मुझे इस कबूतरी को कुछ नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि अंडा टूट गया हो। ऐसे नहीं हो सकता। वो कोई आम अंडा नहीं था। मैं राजा जी के पास जाती हूँ और सारी बात उन्हें बताती हूँ। कबूतरी राजा के पास जाने के लिए उड़ जाती है। जा, जहाँ जाना है। राजा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। बारिश के कारण मेरा घोंसला गिर गया और उसमें मेरा अंडा था। कबूतरी, तुम्हारी इतनी छोटी सी समस्या लेकर आने की हिम्मत कैसे हुई? मंत्री जी, पता करो कि इसका घोंसला कहाँ गिरा था। ठीक है राजा जी। एक दिन ये खेत से आ रहे थे। इन्हें एक अंडा मिला, लेकिन पता नहीं किस पक्षी का था। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैलने लगती है। राजा जी, जहाँ कबूतरी का घोंसला था वहाँ और किसी के खेत नहीं हैं। वहाँ बस शंकर के खेत हैं। शंकर को दरबार में पेश किया जाए। शंकर को दरबार में लाया जाता है। कबूतरी का अंडा तेरे पास है, सच सच बता। राजा जी, मैं उस अंडे का क्या करूंगा? और फिर आप राजा होकर इतनी छोटी बात क्यों पूछ रहे हैं? बात छोटी हो या बड़ी, पर किसी का हक छीनना पाप है। मेरे पास कोई अंडा नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तू जा सकता है। शंकर जाने लगता है। कोई बात नहीं, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। एक आदमी जिसका नाम कार्तिक है, अपनी बेटी को लेकर राजा के पास आता है। राजा जी, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। उसके पूरे चेहरे पर काले काले दाग पड़ गए हैं। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं गरीब हूँ, अब क्या करूँ? आप ही बताइए कुछ। आखिर इसे हुआ क्या है? पता नहीं राजा जी। राजा जी, हमारे गांव में एक आदमी है जो बहुत समझदार और जुगाड़ू है। अगर आप कहे तो मैं उसे लेकर आता हूँ। मंत्री जी, यह बहुत सही सोचा तुमने। जाओ, उसे लेकर आओ। मंत्री उस आदमी को बुलाने के लिए निकलता है। कार्तिक, तुम अपनी बेटी को महल में रखो, वो आदमी यहीं आ जाएगा। ठीक है राजा जी। ये अंडा साधारण अंडा नहीं है।
ये तोते का अंडा है, जो इसकी परवरिश करेगा वो अमर हो जाएगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हें राजा जी महल में बुला रहे हैं। मैंने क्या गलत किया? गलती नहीं, एक लड़की ठीक नहीं है, तुम्हें जाकर उसका इलाज करना है। ठीक है, चलें। मंत्री और जुगाड़ी दोनों महल की ओर चल पड़ते हैं। यार, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं एक बेकसूर आदमी हूँ, लेकिन कोई नहीं, शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसे लोग टैलेंट कहते हैं। महल में दोनों पहुँचते हैं। जुगाड़ी, तुम्हारा महल में स्वागत है। जी, जो काम आपने मांग किया है उसे थोड़ा जल्दी करें, मुझे और भी काम है। राजा पूरी कहानी बताता है। जुगाड़ी लड़की के पास जाकर उसे देखता है। इसे सांप ने काटा है। अब इसका इलाज क्या है? जंगल में एक पौधा है जिसमें लाल फूल है, मुझे वो जड़ी बूटी लाके दो, और ध्यान में रखना लाल फूल वाला ही होगा, दूसरा नहीं होगा। मंत्री जी। अरे राजा जी, आपको वो बूटी लानी होगी, तभी लड़की को फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं बूटी लेकर आता हूँ। राजा जाने लगता है। मेरे अंदर कुछ है जिससे मैंने राजा को भी काम पर लगा दिया। क्या ये लड़की सच में ठीक हो जाएगी? देखो, ये मेरा काम है, तुम मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। और सुनो, तुम्हारे गांव में अंडों वालों की इतनी बहस क्यों हो रही है? हाँ, मैंने सुना है कि जो इस अंडे की परवरिश करेगा वो अमर हो जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि वो अंडा शंकर के पास है। अच्छा, क्या वो शंकर है? ओह, इसने तो उस अंडे को उबाल कर निकल भी लिया होगा। पर अगर सच में अंडा शंकर के पास था तो वो तो अमर हो गया होगा। तुम मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करो और उस अंडे को छोड़ दो। इधर राजा जी और उनका एक सिपाही जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। सिपाही, देखो लाल फूल वाली बूटी कहाँ है? सिपाही घोड़े से नीचे उतरता है और चारों तरफ देखने लगता है। राजा जी, मुझे लगता है कि ये वही बूटी है। जुगाड़ी ने भी कहा था कि जंगल में ऐसी कोई और लाल फूल वाली बूटी नहीं है। राजा और सिपाही महल की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन कबूतरी अभी भी हार मानने की तैयार नहीं थी। वो कभी किसी पेड़ पर तो कभी किसी और पेड़ पर जाकर अपने अंडे को ढूंढ रही थी। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अंडा किसी इंसान के पास है। कबूतरी, चुप हो जा, मैं तेरी मदद करूँगा। ये किसने मुझे बुलाया? ये किसकी आवाज थी? कबूतरी, ये मैं हूँ, वही पेड़ जिस पर तेरा घोंसला था। कबूतरी उड़कर पेड़ के सामने आ जाती है। पेड़ भाई, क्या तुम्हें पता है कि मेरा अंडा किसके पास है? हाँ कबूतरी, मैं तुझे बताऊंगा। तू बहुत दुखी है और मैं तुझे दुख में नहीं देख सकता। तू बहुत समय से मेरे ऊपर घोंसला बनाई हुई थी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी मदद करूं। पेड़ भाई, क्या तुम सच में मुझे बता सकते हो कि मेरा अंडा किसके पास है? हाँ, क्यों नहीं, तेरा अंडा शंकर के पास है। जिस दिन बारिश के कारण तेरा घोंसला गिर गया था, मैंने देखा था कि शंकर ने तेरा अंडा उठा लिया था। पेड़ भाई, अब मैं शंकर से अपना अंडा कैसे वापस लूं? तुम पूरे गांव में इस खबर को फैला दो कि जो इस अंडे की परवरिश करेगा वो इंसान से तोता बन जाएगा। ठीक है पेड़ भाई। कबूतरी उड़कर चली जाती है। इधर राजा और सिपाही लाल फूल वाली बूटी लेकर महल पहुंच जाते हैं। आपके महल में चाय आती है या नहीं? मेरे लिए चाय का कप बनाओ। जुगाड़ी, हम लाल फूल वाली बूटी ले आए हैं। ठीक है, मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि ये लड़की उस जड़ी बूटी से ठीक नहीं होगी। अगर मेरी सच्चाई सबको पता चल गई तो ये मुझे पीटेंगे और धकेल देंगे। ए खुदा, अब सब तेरे हाथ में है। जैसे ही जुगाड़ी बूटी लड़की के मुंह से लगाता है, उसका मुंह बिल्कुल साफ हो जाता है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जुगाड़ी को यकीन नहीं हो रहा था। वाह जुगाड़ी, तुम तो सच में बहुत कीमती इंसान हो। हाँ, ठीक है, अब मुझे मोती और हीरे की जंजीर दो। राजा जुगाड़ी को मोती और हीरे की चेन दे देता है।
अगले दिन कबूतरी गांव में आती है और शंकर की पत्नी सावित्री को खड़ी देखती है। भगवान, वो अंडा मेरे पास नहीं है। किस अंडे की बात कर रही हो? पूरे गांव में हर जगह अंडे की चर्चा हो रही है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मायावी अंडा है। अरे ऐसा नहीं होता, जो उस अंडे की परवरिश करेगा वो तोता बन जाएगा। जब कोई इंसान तोता बन जाएगा तो पूरा गांव देखने लगेगा। कबूतरी ये बोलकर उड़ जाती है। मंत्री जी, अगर वो अंडा सच में मायावी है तो जिसे भी वो मिला है उसे मेरे पास लाओ। मैं उस अंडे की परवरिश करूंगा और अमर हो जाऊंगा। लेकिन राजा जी, हम पता कैसे करें कि अंडा किसके पास है? जाओ, जुगाड़ी को लेकर आओ। मंत्री जुगाड़ी को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। जुगाड़ी, तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। मैं सिर्फ आपका ही इंतजार कर रहा था। राजा, आप मेरा इसी तरह इंतजार कर रहे होंगे जैसे हिंदुस्तानी आईपीएल मैच का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही जुगाड़ी महल के अंदर आता है। जुगाड़ी, मेरा एक काम कर, हमारे गांव में कोई मायावी अंडा है, पता कर कि वो किसके पास है और उसे मेरे पास लाओ। मैं अमर होना चाहता हूँ। अमर नहीं होना चाहता। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं राजा जी, आपको कल तक अंडे मिल जाएंगे। हाँ जुगाड़ी, मुझे तुम पर भरोसा है। रात होती है, शंकर सो रहा होता है। अगर ये सच में तोता बन गए तो पूरा गांव हमारा मजाक उड़ाएगा। मुझे अंडा बदल देना चाहिए। सावित्री अंडा बदल देती है। अगले दिन जुगाड़ी राजमहल जाता है। राजा जी, ये अंडा ले लो। राजा खुश हो जाता है और जुगाड़ी को हीरे मोती की माला देता है। मैंने 2 रुपए का एक अंडा लिया, उसे रंगा और बादशाह को बहुत महंगी कीमत पर बेच दिया। मेरा दिमाग कितना तेज है, लोग मुझे ऐसा नहीं कहते। सुबह सुबह सावित्री अंडे को बाहर रखने जाती है और कबूतरी उसके चारों तरफ उड़ रही होती है। जैसे ही सावित्री अंडा रखती है, कबूतरी उसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। सावित्री, इस अंडे का रंग क्यों बदल गया? मायावी अंडा है, इसका रंग तो बदलेगा ही। हाँ, सही बात है। अब मैं अमर हो जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मंत्री, अब मैं बहुत कुछ हूँ, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो। राजा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जुगाड़ी गांव छोड़कर जाने लगता है। जो अंडा मैंने बादशाह को दिया है, मुझे लगता है कि ये सांप का अंडा है। बादशाह अमर होने से पहले ही टपक जाएगा। कुछ दिनों बाद अंडे से तोते का बच्चा निकल आता है। देखा दोस्तों, कभी कभी सच बोलने से भी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अगर मैंने शंकर को ना बताया होता कि ये अंडा मायावी है, तो वो इसे कभी लेकर नहीं जाता। जहाँ झूठ बोलना जरूरी है, वहाँ बोलो।